हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। तो क्लास 12th का एग्ज़ाम फिलोसफी एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वीडियो आप लोग के सामने लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि और भी वीडियो आने वाला है जो कि आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इसमें जो है फिलोसफी दर्शन शास्त्र का टॉप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको ऐड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन के कितने संप्रदाय हैं? है ना? भारतीय दर्शन के जो संप्रदाय हैं, वो कितने संप्रदाय हैं? तो भारतीय दर्शन के 6 संप्रदाय हैं, जिन्हें कि षड़ दर्शन के नाम से भी जाना जाता है ना? भारतीय दर्शन के टोटल जो है 6 संप्रदाय हैं, जिन्हें षड़ दर्शन के नाम से जाना जाता है और ये प्रत्येक दार्शनिक प्रणाली का दुनिया में जो है, वो चीज़ों को देखने का अपना विशिष्ट तरीका होता है। 6 प्रमुख हिंदू दर्शन हैं, वो हैं 6 कौन-कौन? तो सांख्य, योग, न्याय, अ, वैशेषिक, मीमांस और वेदांत, ये 6 जो है वो भारतीय दर्शन के संप्रदाय हैं। टोटल 6 हैं। आगे क्वेश्चन है कि लोक संग्रहक, है ना? लोक संग्रहक जो होता है, लोक संग्रहक का साधन क्या है? लोक संग्रहक इस संसार में जो है कि रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण ही जो है वो लोक संग्रह कहलाता है ना? इस संसार में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, उनकी कल्याण को ही क्या बोला जाता है? लोक संग्रह बोला जाता है। और लोक संग्रह का साधन जो है निष्काम कर्म होता है, मतलब अच्छा कर्म होगा, है ना? जिस तरह का कर्म करेगा उस तरह का ही उसका संग्राम होगा। आगे क्वेश्चन है कि दुःख का मूल्य कारण क्या है? आखिर व्यक्ति को दुःख होता है तो क्यों? जिसका रीज़न क्या है कि मतलब व्यक्तियों को दुखी होने के कारण क्या है? तो इसमें जो है विभिन्न विश्वास जो है प्रणालियों और दार्शनिक ढांचे दुःख और जो है उत्पत्ति के लिए विभिन्न स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार, है ना? बौद्ध धर्म के अनुसार जो है दुःख का मूल्य कारण जो है वो लालसा है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का लालसा करता है या किसी से लगाव रहता है, वही जो है वो व्यक्ति को दुःख का मेन कारण है ना? हिंदू दर्शन में अज्ञानता और अलगाव को भ्रम से उत्पीड़न होने वाली पीड़ा को माना जाता है। ईसाई धर्म में पीड़ा का अवसर का पाप की उपस्थिति और मानवता का पारित मतलब जो ठहराया जिम्मेवारी ठहराया गया है। तो मेन जो है दुःख का मूल्य कारण जो है वो बौद्ध शिक्षा में ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को दुःख होने के कारण मेन कारण जो है उसका लालसा और लगाव ही है ना? ये जो है बौद्ध धर्म के हिसाब से है। हिंदू धर्म के हिसाब से जो है वो अज्ञानता, अलगाव और भ्रम से जो है पीड़ा उत्पन्न होता है, उसको दुःख बोला जाता है। ईसाई धर्म में भी अलग-अलग है, तो सब में जो है दुःख का कारण अलग-अलग बताया गया है। आगे है न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं, है ना? तो न्याय दर्शन के अनुसार जो है 4 प्रमाण है, प्रत्यय, अनुमान और आगे है उपमान और लास्ट है शब्दा, है ना? तो ये 4 जो है क्या है? प्रमाण है। तो अब देखते हैं कि प्रत्यक्ष में क्या होता है? तो प्रत्येक इंद्रियाँ के माध्यम से प्रत्यक्ष धारणा को संदर्भित करता है। यह ज्ञान जो है, वो सबसे जो है तात्कालिक और प्रत्यक्ष स्रोत है। जहाँ की देखने, सुनने, सूँघने, चखने या छूने की जानकारी जो होता है, वो प्रत्यक्ष तरीका से होता है। उसी तरह से अनुमान, अनुमान क्या होता है? तो अनुमान तर्क और तार्किक अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालने की जो है प्रक्रिया है। और इसमें नए ज्ञान का निष्कर्ष पर जो है वो पहुंचने के लिए पहले से अर्जित ज्ञान और अवलोकन का उपयोग करना इसमें शामिल है। उपमान में क्या होता है? तो उपमान में जो है उपमान की तुलना या सादृश्य के माध्यम से जो है ज्ञान प्राप्ति करने की प्रक्रिया है। इसमें जो है किसी भी अपरिचित को किसी परिचित से जोड़कर मतलब समझना जो है शामिल किया गया है। आगे शब्द, है ना? शब्द में क्या होता है? तो शब्द जो है वो मौखिक गवाही होता है, जो कि आधिकारिक स्रोतों के माध्यम से जो है प्राप्त ज्ञान को यह संदर्भित करता है। इसमें जो है विश्वसनीय स्रोतों जैसे कि विशेषज्ञ हो गया, शास्त्रों हो गया, गवाही हो गया, विश्वास के आधार पर जो रहता है जानकारी या ज्ञान को जो है स्वीकार करना पड़ता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रथानुमान के कितने अव्यय हैं? प्रथानुमान जो होते हैं उसके कितने अव्यय हैं? तो प्रथानुमान के लगभग टोटल जो है 5 अव्यय हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, है ना? ये 5 जो है वो प्रथानुमान के 5 अव्यय हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसी एक अनुभववाद के समर्थक का नाम बताना है। तो अनुभववाद का समर्थक जो है वो जॉन लोके एक बोला है, तो एक बता दिए जॉन लोके। आगे समानांतरवाद जो है, समानांतरवाद का समर्थक कौन है? तो गॉटफ्राइड जो है ना? गॉटफ्राइड जो है, गॉटफ्राइड विल्हेम जो है लिबनिज समानांतरवाद का जो है वो समर्थक माना जाते हैं। आगे है कि भारतीय दर्शन का स्वरूप क्या है? भारतीय दर्शन का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय दर्शन का प्रकृति विशाल और विविध है, जिसमें कि दार्शनिक परंपराओं, विचार और विद्यालय को दृष्टिकोण की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल किया गया है इसमें, है ना? भारतीय दर्शन में जो है विशेषताओं को, लक्षण को जो है इसकी प्राचीन जो है उत्पत्ति और समृद्ध पाठ्य परंपराएं, वास्तविकता की प्रकृति, मानव की अस्तित्व, ज्ञान, नैतिकता और जीवन का अंतिम उद्देश्य के बारे में मूलभूत प्रश्नों की खोज किया गया है। भारतीय दर्शन में जो है कि इसमें मेन जो है उद्देश्य इसका है
कि मानव का अस्तित्व हो गया, प्रकृति हो गया, है ना? परंपराएँ हो गया, ये सारा चीज़ का उद्देश्य का मतलब जो है प्रश्नों का जो है वो खोज करना है। मतलब मनुष्य का बहुत सारा उद्देश्य रहता है ना? हर व्यक्ति का कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो प्रश्न होता है, उसको पूरा करने के लिए उसका उत्तर ढूँढा जाता है। तो भारतीय दर्शन का स्वरूप इस तरह से है। आगे धर्म जो है स्वधर्म की परिभाषा देना है। तो स्वधर्म क्या होता है? तो स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब स्वयं होता है और धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्य होता है, उद्देश्य होता है, धार्मिकता होता है, पथ रूप में किया जाता है। तो स्वधर्म का मतलब है कि स्वयं का जो भी उद्देश्य है, कर्तव्य है, उसको पूरा करना ही स्वधर्म कहलाता है। जैसे कि आप लोग अगर स्टूडेंट हैं, तो आप लोग का धर्म है, खुद का धर्म जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करने का है, तो आप लोग अपना धर्म को पूरा का पूरा कर रहे हैं, है ना? तो स्वधर्म क्या है? स्व का मतलब होता है स्वयं और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, उद्देश्य धार्मिक पथ के रूप में जो है किया जाता है। तो स्वधर्म जो है एक व्यक्ति का अंतर्निहित अद्वितीय और व्यक्तित्व के कर्तव्य होता है ना? जो कि जीवन के उद्देश्य की पूरा करने के लिए संदर्भित करता है और हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने निहित गुण और कौशल होते हैं जीवन जीने के लिए, है ना? तो ये स्वयं धर्म के बारे में आपको लिखना है। आगे दुःख क्या होता है? दुःख क्या है? तो दुःख एक व्यापक अवधारणा है जिसमें व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाला शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जो है, वो दर्द या संकट के विभिन्न रूप में शामिल किया जाता है। दुःख जो होता है, वो किस रूप में आता है? तो शारीरिक रूप में कष्ट होगा या भावनात्मक रूप से कष्ट होगा, मनोवैज्ञानिक दर्द होगा, संकट होगा, यही सब को तो दुःख बोला जाता है। सामान्य शब्दों में जो है दुःख का तात्पर्य कठिनाई, संकट या परेशानी से गुजरने वाली स्थिति को बोला जाता है। अलग-अलग तरीके से प्रकट हो सकता है, जैसे कि शारीरिक बीमारी हो सकता है, तो भी दुःख होता है, चोट लग गया तो भी दुःख होता है, हानि हो गया तो भी दुःख होता है, शौक हो जाता है तो भी दुःख होता है, गरीबी के कारण भी दुःख होता है, सामाजिक अन्याय के कारण भी दुःख होता है। तो ये सारा जो है दुःख का आंतरिक कारण है। आगे प्रत्यक्ष की परिभाषा देना है, प्रत्यक्ष क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का जो अर्थ होता है, प्रति जोड़ अक्ष होता है। प्रति का मतलब होता है सामने और अक्ष का मतलब होता है आँख। मतलब यानी कि प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ कि आँख के सामने जो भी चीज़ हो रहा है, आपके आँख के सामने जो भी चीज़ें हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसी को प्रत्यक्ष बोला जाता है कि मेरा आँख के सामने हुआ है ना? अर्थ में संकुचित न लेते हुए व्यापक का अर्थ का जो है वो 5 है ना? अब ये जो है अपना आपके सामने जो प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो उसके ज़िम्मेवार जो रहते हैं, देखने वाले रहते हैं, वो 5 है। कौन-कौन है? आँख देख सकता है, कान जो सुन सकता है, नाक जो है सूँघ सकता है या जिह्वा जो है चख सकता है या त्वचा जो है महसूस कर सकता है। ये 5 इंद्रियों के मतलब जो है इंद्रियों के होने की वजह से जो है वो प्रत्यक्ष परिभाषा मतलब जो है होता है। आगे कारण किसे कहते हैं? तो कारण पूर्ववर्ती और परिणाम के बीच में संबंध को संदर्भित करता है और यह सुझाव देता है कि कुछ कारक या स्थितियाँ, घटनाएँ या फिर तो घटना के परिणामों के लिए ज़िम्मेवार होते हैं। उन्हें ही प्रभावित करती है और परिणाम के बीच में संबंध को समझने का मदद भी करता है। कारण क्या होता है? तो कारण जो है पूर्ववर्ती और परिणाम के बीच का संबंध को बताता है कि ये कारण के चलते ये चीज़ हुआ, ये चीज़ नहीं होता तो ये चीज़ होता। तो कारण जो है वो पहले और जो परिणाम आ जाता है ना? पहले कुछ काम हुआ, उसका परिणाम ये हुआ। तो उसके बीच के संदर्भ को ही क्या बोला जाता है? कारण बोला जाता है। जैसे कि अभी मान के चलो आप लोग का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम लिख रहे हैं, है ना? अब यहाँ जो है एग्ज़ाम लिख दिए और रिज़ल्ट भी आ गया। अब ये दोनों के बीच में जो है, जो भी जो है संदर्भित परिणाम होगा, उसी को क्या बोला जाता है? कारण बोला जाता है। नेक्स्ट आता है भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? तो भौतिकवाद दार्शनिक एकादवाद का एक प्रकार है जिसमें कि व्यक्ति का मत है कि प्राकृतिक में जो है पदार्थों को ही मतलब मूल्य द्रव्य का है और ये साथ में जो है सभी दिग्विषय जिसमें जो है मानसिक दिग्विषय और चेतना शामिल किया गया है। भौतिक परस्पर जो है संक्रिय परिणाम इसमें शामिल है। आगे प्रश्न आता है कि पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद का व्याख्या करना है ना? तो यहाँ बात बोला गया है कि पूर्व स्थापित जो पहले से जो स्थापित है उसका सामंजस्य को जो है व्याख्या करना है, संक्षेप में बताना है। तो ईश्वर ने जो है चिद्गुणों की सृष्टि से जो है वो उन्होंने सबका स्वतंत्र बनाया है। ईश्वर के जो हिसाब से सब कोई स्वतंत्र है, किंतु साथ में जो है साथ ही सबको एक तंत्र में जो है वो बांध रखा है। एक चिदनु के स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता का विरोध नहीं करती है। प्रत्येक जो है चिदनु अपनी स्वतंत्रता, सत्ता और विशेषताओं को रखते हुए वो विश्व की एक जो है एक तंत्रता का क्षुण्ण नहीं है करता है। वो सार्वभौम जो है ईश्वर के नियम को ही जो है वो लाइबिनिज़ या फिर तो पूर्व स्थापित सामंजस्य कहा गया है। मतलब देखिए, यहाँ क्या हुआ है कि पहले से जो चीज़ स्थापित है ना? ईश्वर के द्वारा जो भी चीज़ पहले से स्थापित किया गया है, चाहे पृथ्वी को बनाना हो, चाहे लोगों को बनाना हो कि जिस तरह का मतलब रचा गया है कि हाँ, नाक यहाँ होना चाहिए, मुँह यहाँ इस जगह पर होना चाहिए। तो इसी को जो है पूर्व स्थापित सामंजस्य बोला गया है, जो कि ईश्वर के द्वारा जो है पहले से ही मतलब जो है स्थापित कर दिया गया है कि इस सारा चीज़ इस तरह से होगा। तो उसको बोला जाता है पूर्व स्थापित सामंजस्य।
आगे आता है कि भारतीय दर्शन की विशेषताओं का मतलब लक्षण के बताना है। भारतीय दर्शन का मतलब क्या-क्या लक्षण है, क्या-क्या विशेषता है। तो पहला लक्षण है कि विचारों की स्वतंत्रता। भारतीय दर्शन में सभी को विचार की स्वतंत्रता मिला हुआ है। सब कोई जो है अपना-अपना विचार को प्रकट कर सकता है। तो भारतीय दर्शन की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ किसी के बिना दबाव के, है ना? बिना चिंतन हुए जो है यहाँ जो है इसलिए यहाँ परस्पर विरोधी विचार के साथ-साथ प्रस्तुत हुए हैं। विरोधी विचार को जो है भारतीय दार्शनिक ने कभी भी तुच्छ नहीं समझना, बल्कि जो है अपना पक्ष जो प्रस्तुत हम लोग यहाँ शॉर्ट में समझते हैं कि भारतीय दर्शन का विशेषता क्या, लक्षण क्या है? तो पहला विशेषता था कि विचारों का स्वतंत्रता। हर व्यक्ति के अपने विचार को प्रकट करने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो उसी को बोला गया है विचारों की स्वतंत्रता। दूसरा लक्षण ये है कि आध्यात्मिक और धार्मिक विन्यास, है ना? कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ाई कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका स्वतंत्रता दिया गया है ना? भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक और गहराई को निहित और अक्सर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसी अलग-अलग धर्म जो है परंपराएँ जो है निकटता से जुड़ा हुआ है। तो ये आध्यात्मिक और धार्मिक जो है वो अभिविन्यास है। आगे नेक्स्ट आता है कि धर्म की अवधारणा, है ना? तो धर्म जो है भारतीय दर्शन के एक मौलिक अवधारणा है जो कि नैतिक और नैतिक व्यवस्था को संदर्भित करता है और जो कि ब्राह्मण में जो है व्यक्तियों की आचरण पर नियंत्रण करता है ना? किस तरह से व्यक्ति का आचरण होना चाहिए। आगे आता है कि पुनर्जन्म की आस्था, है ना? यहाँ जो है पुनर्जन्म के बारे में भी भारतीय दर्शन में बताया गया है कि भारतीय दर्शन के कर्म फल का सिद्धांत न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी जो है भोगना पड़ता है। एक पुनर्जन्म जैसे कि अभी इस जन्म में कोई किसी तरह का कर्तव्य किया है, तो जिस तरह का कर्तव्य किया है उसको इस जन्म में नहीं बल्कि अगला जन्म तक में भी उसको भोगना पड़ेगा। तो ये पुनर्जन्म का आस्था है भारतीय दर्शन में। नेक्स्ट आता है मोक्ष का महत्व। मोक्ष मतलब क्या आता है कि आप लोग सुने होंगे कि मतलब जो है जन्नत मिल गया, है ना? तो भारतीय दर्शन में एक मुख्य विशेषता यह है कि यह दार्शनिक जिज्ञासा तृप्ति के लिए जो है दार्शनिक चिंतन नहीं करता है। जीव जो है जगत, ईश्वर, आदि या सत्ता के विचार के लिए केवल जो है अपना अज्ञान को दूर करने के लिए जो नहीं करता, वस्तुतः जो है वो जिस पर सत्य का साक्षात्कार होता है। इसलिए समझते हैं मोक्ष का महत्व क्या होता है। मोक्ष मतलब जो है कि व्यक्ति इस तरह के कर्तव्य करे, इस तरह के मतलब उसको डर उसके अंदर रहता है कि अगर हम इस तरह का कर्तव्य करते हैं तो हमको इस तरह का फल मिलेगा। तो जो व्यक्ति अच्छे फल का मतलब परिणाम के मतलब जो इंतज़ार करता है, तो उसको बोलते हैं कि मोक्ष का प्राप्ति का महत्व उसका होता है। इस तरह से आगे है निष्काम कर्म जो है ना? निष्काम कर्म की व्याख्या करना है। तो निष्काम का अर्थ क्या होता है? तो निस्वार्थ और कर्म, है ना? निष्काम का मतलब होता है निस्वार्थ और कर्म। इस क्रिया में जो है वो संदर्भित ये करता है कि निष्काम कर्म को परिणाम जो है वो प्रति किसी लगाव के बिना, है ना? मतलब किसी को बिना लगाव का, बिना मतलब अपने फ़ायदे के देखते हुए जो व्यक्तियों को लाभ या पुरस्कार किए जा इच्छा मतलब जो है बिना कार्य किए भी जो अभ्यास को मतलब कहते हैं। देखिए फिर से समझते हैं निष्काम कर्म क्या है? तो निष्काम कर्म में ये चीज़ होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम निस्वार्थ भाव से, है ना? तो उसके जो है लगाव है, बिना किसी भी लाभ का जो है वो लगाव है ना? बिना इच्छा का जो है उसके साथ लगाव है, तो उसी को निष्काम जो बोला जाता है ना? इसमें जो इच्छा, अपेक्षा, विशिष्ट परिणाम का जो खोज प्रेरित किए बिना जो है इस कर्तव्य की ज़िम्मेवारी जो निभाना होता है। नेक्स्ट आता है बुध की अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करना है। तो बुध का 8 मार्ग क्या है? तो पहला है समयक दृष्टि अर्थात सही दृष्टि। दूसरा जो है वो समयक संकल्प। इसमें क्या होता है कि जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व होता है। संकल्प से ही मनुष्य जो है वो मृत व्यक्तियों के जो है वो समान है ना? यदि अगर सुख में छुटकारा पाना हो तो दृष्टि निश्चित करना आर्य मार्ग में चलना चाहिए। आगे जो है तीसरा है वो समक वाक्य जीवन में जो है वाणी पवित्रता और सत्यता आवश्यक है। इसके लिए अंतर्गत जो है सत्य बोलना, मधुर बोलना ये बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है इंसान का मधुर वाणी सिखाता है। उसी तरह से है समयक कर्मात, है ना? इसमें क्या होता है कि कर्म जो है कर्म चक्र से छूटने के लिए आचरण की शुद्धि होना ज़रूरी है। मतलब अगर कर्म से जिस तरह के कर्म किए उससे छुटकारा अगर पाना है तो आपका आचरण जो है सही होना चाहिए। समयक जीविका कोई भी जो है कोई भी गलत अनैतिक या अधार्मिक तरीके से आजीविका प्राप्त नहीं कर सकता है। उसी तरह से समयक व्यायाम है ना? ऐसा प्रयत्न जिससे कि शुभ उत्पत्ति जो है और अशुभ निरोध हो। आगे समयक स्मृति, चित्त में एकाग्रता का भाव आता हो। 8वाँ है लास्ट अष्टमार्ग में समयक समाधि। उपरोक्त 7 मार्ग का अभ्यास जो है चित्त का एकाग्रता को ही जो है वो समयक समाधि बोला गया है। आगे है कारण के गुण को मतलब कारण के गुणात्मक लक्षण को जो है व्याख्या करना है। तो कारण के क्या-क्या गुणात्मक है? तो कारणता। कारणता का तात्पर्य है कि 2 या 2 से अधिक घटनाओं के बीच में संबंध जो है जहाँ एक घटना को कारण या फिर तो कारक माना जाता है। अगला है नियतात्मक। इसमें क्या होता है कि कारण जो है कारण अक्सर नियतात्मक जो होता है नियतावाद जो होता है से जुड़ा होता है और ये विचार जो है प्रत्येक घटनाओं का एक विशिष्ट कारण या फिर तो कारणों का समूह होता है जो कि इस घटनाओं को निर्धारित करता है। उसको नियतात्मक बोलते हैं। आगे है आकस्मिकता। ये क्या होता है तो कुछ
जो कारण जो है, कारण कुछ शर्तों या कारकों पर जो है आकस्मिक हो सकते हैं। दूसरे शब्द में विशिष्ट स्थितियों में जो है उपस्थित का अनुपस्थिति किसी कारण से घटना को जो है प्रभावशाली या प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट आता है जटिलता। इसमें क्या होता है कि कारण और इसके प्रभाव जो है जटिल संबंध और अंतःक्रियाओं को जो है प्रदर्शन करता है। और कई घटनाओं में जो है परिघटनाओं का संयोजन काम करने वाले कई लोग जो है वो कारण का परिणाम करते रहते हैं। इस तरह से आगे लिखिएगा। नेक्स्ट आता है कि ईश्वर के जो है अस्तित्व के तात्विक युक्ति को प्रमाणित करना है। तो दार्शनिक जगत में जो है ईश्वर की सत्ता को प्रमाणिकता करने का एक मुख्य विषय रहा है। अतः देकार्त ने भी ये इस दार्शनिक में जो है ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कुछ परिणाम का सहारा लिया है ना? प्रमाणों का सहारा लिया है। अब देकार्त के अनुसार क्या था? तो देकार्त जो है तात्कालीन प्रमाण जो है के अनुसार जो है भावना और तदनुरूप अस्तित्व में जो है अवियोज्य संबंध है। ये जो है हमारे अंदर की पूर्ण सत्ता का भावना जो है विद्वान है और पूर्ण सत्ता अस्तित्व जो होता है होना चाहिए। और देकार्त ने 3 प्रकार के जो है विवेचन जो है किया है। जन्मजात, नैसर्गिक प्रत्यय और अर्जित प्रत्यय, है ना? और काल्पनिक प्रत्यय जो ये सारा जो है वो देकार्त के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहु कारणवाद क्या होता है? तो एक घटना के भिन्न-भिन्न समय में जो भिन्न-भिन्न कारण होता है, उसी को बहुकारणवाद बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि कारण के क्या अभिप्राय है? तो कारण एक नियत होता है, उपाधि रहित तात्कालीन पूर्ववर्ती घटना होता है ना? पहले से ये घटना होता है जो कि कार्य को उत्पन्न करता है। कारण जो है किसी भी पहले से घटना घटित होता है जो कि किसी कारण को क्या करता है उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट आता है कि वस्तुवाद कितने प्रकार के होते हैं? तो वस्तुवाद के जो है वो 2 प्रकार माने जाते हैं, लोकप्रिय वस्तुवाद तथा दार्शनिक वस्तुवाद। नेक्स्ट आता है बुद्धिवाद जो है दार्शनिक के नाम बताना है। तो बुद्धिवाद दार्शनिक जो है कौन-कौन व्यक्ति हैं उसका नाम पूछा है। तो पहला तो जो हो जाएगा पार्मेनाइड्स हो जाएगा, दूसरा है हेराक्लाइट्स, तीसरा जो है डेमोक्राइटस, नेक्स्ट है सुकरात, प्लेटो, वुल्स, हीगेल, है ना? देकार्त हो गया, लेibनिज़ हो गया, स्पिनोज़ा हो गया आदि। ये जो है बुद्धिवादी दार्शनिक का जो है वो दार्शनिक है, उसके बारे में जो है ये लोग बताए हैं। देकार्त कौन था? है ना? तो प्रसिद्ध जो है दार्शनिक देकार्त ने ईश्वर के अस्तित्व के तत्व के विषयक जो है वो सत्ता मूलक सिद्धांत को जो है प्रतिपादन किया है। आगे उपाधि क्या है? तो अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर जो साथ रहने वाले वस्तुओं में एक को हेतु और दूसरे को असाध्य माना गया है। तो कभी-कभी क्या होता है कि अन्वय जो है व्यतिरेक में दोष हो जाने के कारण जो है हम वास्तविकता हेतु जगत जो है वो दूसरे के हेतु जो है मान लेते हैं और ऐसा जो है वो हेतु उपाधि कहलाता है। आगे घटना एवं कारण के संबंध में आपका मतलब क्या कहना है, क्या राय है? तो घटना क्या होता है? तो घटना किसी भी घटना जो है किसी भी घटना के घटित होने में जो परिस्थितियों में ज़िम्मेदार होती है उन्हें ही कारण कहा जाता है। और बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं घट सकता है। किसी न किसी कारण होने के कारण जो है वो घटना घटता है। तो यदि कोई घटना घटित हुई है तो उसका अवश्य कोई न कोई जो है कारण होगा, है ना? तो कारण एवं घटना में क्या संबंध है? तो जब कोई कारण होता है तभी क्या होता है कि मतलब घटना होता है। तो कारण और घटना में ये संबंध है कि जब भी कोई घटना होगा तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण ज़रूर होता है। होता है कि बुद्धिवाद का जो है अवगुण को बताना है, डिमेरिट्स को बताना है। तो बुद्धिवाद के निम्नलिखित दोष या अवगुण है, डिमेरिट्स है। पहला बात कि इसमें क्या है कि बुद्धिवाद एकांकी है ना? एकांगी है। अब इसमें क्या है कि बुद्धिवाद जो है वो निगात्मक विधि से जो है विधि को ही एकमात्र विधि मानता है और बुद्धिवाद जो है बौद्धिक ज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं कर पाता है और यह जो है ये लक्षण है इसका मतलब डिमेरिट्स है और यह जो है अर्थात ज्ञान की अपूर्ण परिभाषा भी देता है बुद्धिवाद। नेक्स्ट आता है कि लाइबिनिस्ट जो है का मतलब पूर्व स्थापित सामंजस्य क्या है ना? संक्षेप में जो है उत्तर देना है। तो लाइबिनिस्ट का मन जो है एक शरीर से जो है शरीर के संबंध को स्थापित करने के लिए जो विचार जो व्यक्त किया जाता है उन्हें जो है पूर्व स्थापित सामंजस्य के नाम से भी जाना जाता है। अब लाइबिनिस्ट के अनुसार जो है असंख्यक चिन्ह बिंदु जो है एक दूसरे के स्वतंत्र एवं गवच्छहीन जो है वो ईश्वर ने जो है वो इस चित्र बिंदुओं जो है बिंदुओं के द्वारा जो है वो श्रृंखलाबद्ध कर दिया गया है जिसमें कि किसी भी एक परिवर्तन होने पर जो है दूसरे के मतलब तदनुभूत जो है वो परिवर्तन होने लगता है। मतलब एक चीज़ परिवर्तन हुआ है तो दूसरा चीज़ भी क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। आगे बोला अनुभववाद को जो है संक्षिप्त में बताना है अनुभववाद क्या होता है? तो अनुभववाद जो है ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है ना? इंद्रियानुभूति को मानता है। अनुभववाद में जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है इंद्रियाँ ही जो है मेन है।
अब अनुभववाद के अनुसार जो है संपूर्ण ज्ञान अनुभव से ही जो है उपजता है तथा बिना अनुभव का जो है कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञान में मन भी मतलब जो अनुभव से ही जो है सारा का सारा जो है वो प्राप्त होता है। जन्म के समय जो मन साफ पट्टी के समान रहता है और जो भी कुछ ज्ञान होता है उसके सभी अंग के अनुभव से ही होता है ना? ज्ञान के समय जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसमें किसी प्रकार का उस पर ज्ञान नहीं होता है, लेकिन धीरे-धीरे अनुभव के साथ-साथ उस पर ज्ञान आते जाता है। इसमें मन का जो है निष्क्रिय माना जाता है और अनुभविक अंग जो है पृथक जो है संवेदनाओं के रूप में पाए जाते हैं। आगे बोला है देकार्त के दर्शन में जो है ईश्वर क्या है ना? तो देकार्त ने जो है अस्तित्व का परमात्मिक करने के लिए 2 प्रकार का प्रस्तावों को जो है प्रस्तुत किया है। पहला है कि कारण कार्य पर आधारित प्रमाण तथा दूसरा जो है वो सत्तामूलक प्रमाण, है ना? पहला जो है कारण कार्य पर आधारित प्रमाण और दूसरा सत्तामूलक प्रमाण। अब इसमें क्या होता है कि कारण कार्य प्रमाण के अनुसार जो है मानव कार्य उसका जो है कारण भी होता है ना? मानव कुछ भी कार्य करता है तो उसका कारण के चलते ही जो है वो किसी प्रकार का कार्य करता है। मानव में पूर्ण नित्य जो है वो शाश्वत ईश्वर की जो है भावना होता है। अतः मानव के अंदर जो है पूर्ण ईश्वर की भावना का अंकित करने वाला जो भी होता है पूर्ण नित्य एवं शाश्वत पूर्ण ईश्वर ही मतलब हो सकता है। और दूसरी ओर जो बोला है कि सत्तामूलक प्रमाण के अनुसार जो है ईश्वर का प्रत्यय में जो है ईश्वर का जो है अस्तित्व निहित होता है। ईश्वर की भावना से जो है वो वह सब प्रकार की पूर्ण और पूर्णता को ध्वनित होता है जो कि उसकी वास्तविकता और अवश्य कार्य करने में जो है प्रमाण का संबंध में जो है ये आपत्ति है कि ईश्वर जो है वो विचारों का और जगत में जो है वो परे स्वतंत्रता को सत्यता जो है जिसमें कि कारण और कार्य को कोटि लागू नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि ईश्वर की सत्ता मूलक युक्ति का विशेष जो है विषय के बारे में मतलब संक्षेप में बताना है। तो अंसेल्म, देकार्त और लाइबनिट्ज़ के अनुसार जो है ईश्वर की सत्ता की वास्तविकता जो है प्रमाणित करने के लिए जो है सत्ता संबंधी प्रमाण दिया गया है। अब इसमें क्या है कि इस प्रमाण में जो है कहा गया है कि हमारे मन में जितने भी पूर्ण सत्ता जो है ना? कि धारणा है, अतः यह धारणा केवल कोरी कल्पना न होकर बल्कि अवश्य ही वास्तविक सत्ता का संबंध रखता होगा जो कि ईश्वर के यथार्थ उस पूर्ण द्रव्य के प्रतर है ना? प्रत्यय के उसी प्रकार की जो है वो टपकती है जिस प्रकार से वह त्रिभुज की त्रिकोणात्मक प्रत्यय में जो है वो ध्वन्यात्मक होता है। अब संक्षिप्त रूप में हम लोग कह सकते हैं कि जो है प्रत्ययों का आधार जो है वो पर जो वास्तविकता का सिद्ध की जाती है और इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए जो है कांट ने भी जो ये माना है कि वास्तविकता केवल जो है इंद्रियों से ही जो है ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि बिंदु विज्ञान का स्वरूप क्या होता है ना? संक्षेप में बताने के लिए बोला गया है। तो लाइबनिस जो है लाइबनिस के अनुसार जो बोला गया है कि असंख्यक जो है ची बिंदु है ना? एक दूसरे को क्या है स्वतंत्र और गवाक्षीण होता है और ईश्वर ने जो है इस चिन्ह बिंदुओं को इस प्रकार जो श्रृंखलाबद्ध कर दिया है कि इसमें कि किसी भी एक परिवर्तन है ना? परिवर्तन जो होता है उनके एक दूसरे का चिंत बिंदुओं का जो है वो तदनुरूप में परिवर्तन होने लगता है और ये परिवर्तन जो है कार्य कारण और नियम के द्वारा नहीं बल्कि साहचर्य नियम से होता है ना? हमारे जो है हमारे शरीर के जो है चित्त बिंदु अपने आंतरिक उद्देश्य से जो है वो संचालित होते हैं और हमारे मन को भी है चित्त बिंदुओं को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट आता है समानांतरवाद से आप क्या समझते हैं? है ना? तो समानांतरवाद जो है मन में एक शरीर जो है वो संबंधी स्पिनोज़ा का सिद्धांत दिया गया है। स्पिनोज़ा के अनुसार बताया गया है कि मूल्य स्वरूप जो है जड़ व द्रव है। जड़ जो है क्या है? द्रव है और मूल्य सत्ता जो है चेतना स्वरूप है और इसमें जो है कि चेतन स्वरूप को समानता अच्छी लगती है। जिसमें कि क्या होता है समानता में वास्तविकता होती है और स्पिनोज़ा के अनुसार जो बताया गया है कि आत्मा और शरीर को जो क्रमशः द्रव्य के विचार और विस्तार गुण के परिणाम होते हैं और परस्पर जो है वो विरोधी तत्व भी नहीं होते हैं। है ना? जड़ और जो चेतना के गुण जो है वो समांतर रूप से ये जो है वो साथ-साथ में रहते हैं और ऐसा कभी नहीं होता है कि जड़ हो तो चेतना नहीं होगा, है ना? और चेतना हो तो जड़ नहीं होगा। दोनों जो है परस्पर साथ में ही चलते हैं। आगे बोला है अनुभववाद, बुद्धिवाद और समीक्षावाद, है ना? तीनों जो है ज्ञान की उत्पत्ति का स्वरूप निर्धारण करने का वाला है। तो तीनों के बारे में तुलनात्मक बताना है। नेक्स्ट आता है कि वस्तुवाद एवं प्रत्ययवाद से में क्या अंतर है ना? तो वस्तुवाद के पहले देखते हैं। वस्तुवाद के अनुसार जो है मूल्य तत्व का स्वरूप जड़ द्रव्य होता है और ठीक इसके विपरीत प्रत्ययवाद मानता है कि मूल्य सत्ता जो है चेतना के जो है चेतन का स्वरूप है और मूल सत्ता को चेतन स्वरूप मानने के कारण जो है आध्यात्मकवाद का जो है वो दृष्टिकोण अप्रकृतिवाद और प्रन्यायोजीवाद और ईश्वरवादीवाद जो है अति इंद्रियोवादी का आदर्शवादी जो है विश्व का प्रकट करने का कार्यकलाप है। आगे क्वेश्चन है कि ईश्वर के अस्तित्व के संबंधी में विभिन्न प्रमाणों को जो है प्रमाण कौन-कौन से हैं? तो जगत संबंधी तर्क के द्वारा जो है ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का तात्पर्य उस तर्क से है जिसके अनुसार ईश्वर के अस्तित्व को जगत है ना अस्तित्व के आधार पर जो है सिद्ध किया गया है।
आगे बोला अरस्तू की चतुष्कोटिक कारणवाद जो है उसको बताना है विस्तार में। तो अरस्तू के अनुसार किसी भी चीज़ का उत्पत्ति के पीछे 4 प्रकार होते हैं, है ना? पहला 4 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो पहला है उपादान कारण, निमित्त कारण, अकारिकी कारण और प्रयोजन कारण। ये 4 कारण होता है। आप चारों को देख लीजिएगा, है ना? वीडियो को पॉज़ कर के आप लोग थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कारण क्या है? इसके परिणाम जो है परिणामात्मक लक्षणों को प्रदर्शित मतलब करना है, लक्षण को बताना कारण के क्या-क्या लक्षण है। तो कारण के निम्नलिखित लक्षण है, कारण जो है कार्य से मात्रा या परिणाम के अधिक हो सकता है। दूसरा कि कारण का कार्य जो है, कार्य से मात्रा या परिणाम में जो है वो कम हो सकता है। और तीसरा जो है कारण कार्य से परिणाम या मात्रा में कभी-कभी जो है अधिक और कभी-कभी कम भी हो सकता है। और घ लक्षण है कि कारण कार्य से परिणाम या मात्रा के बराबर भी हो सकता है। तो ये कारण के 4 जो था वो लक्षण था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इसके बाद एक और वीडियो आएगा, जिसमें कि उसमें भी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो रहेगा।